आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क में लेकर जाने वाला हूँ जिसके बारे में आपने बचपन से ही सुन रखा होगा। तो जनाब, मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ स्पेन में, और स्पेन के भी खिताए अंदलस में, जिसे अब अंदलुसिया के नाम से जाना जाता है। स्पेन, जिसे स्पानिया भी कहा जाता है, आलम इस्लाम के अजीम अहद रफ्ता की यादगार, आज भी इस खिताए ज़मीन पर इस सुनहरी दौर के नकूश जा बजा बिखरे दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ ये इलाका मुसलमानों के अजीम माजी और जाहो जलाल की गवाही देता है, वहाँ इनकी शिकस्त तौरीख और जवाल का नोहा भी बढ़ता दिखाई देता है। आइए मेरे साथ और चलते हैं सफ़र अंदलस पे। तो जहाज़ के पास हम पहुँच चुके हैं। सुबह का वक्त है तो थोड़ी बहुत ठंडक है, तकरीबन टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो ये देखिए जनाब, सीवल का व्यू। सीवल वही शहर है जिसे अशबीलिया के नाम से भी जाना जाता है, और इस सफ़र पर मैं और मेरे साथ मेरे भाई हैं, तो हम दोनों ये साथ साथ सफ़र करेंगे। तो साथ रहिएगा, और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्पेन बरआज़म यूरोप के साउथ में वाक़ है, और अंडलुसिया का रीजन जो है ये स्पेन के साउथ में वाक़ है। इसके साथ बहीरा रोम यानी कि मेडिटेरियन सी है। इसका कैपिटल सेविल है, यानी कि अंडलुसिया का कैपिटल, जिसे अशबीलिया भी कहा जाता था। और इसके दूसरे बड़े शहर में कार्डोबा यानी कर्तबा और ग्रनाडा यानी कि गरनाता शामिल हैं। तो हम भी इसी तरतीब से जो है अपने सफ़र को जारी रखेंगे। पहले हम सेविल में जाएंगे, उसके बाद कर्तबा और फिर गरनाता। तो ये देखिए जनाब, खजूरों के दरख्त। यूरोप में मैंने पहली दफ़ा खजूरों के दरख्त देखे हैं। कहते हैं कि मुसलमान ही ये दरख्त जो हैं यूरोप में लेकर आए थे। और एयरपोर्ट से हमने बस ली है, तो पहले हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से आगे मज़ीद शहर की जानिब जाएंगे। बचपन में टीवी पर एक ड्रामा लगता था शाहीन, जो कि नसीम हिजाज़ी के नावल शाहीन से माखूज़ था। उसमें बदर बिन मुगीरा था, रबिया थी, और उसमें खित्ता अंदलस में मुसलमानों के जो आखिरी अदवार है उसके बारे में बताया गया था। तो उस वक्त इतना शऊर तो नहीं था, लेकिन फिर भी लाशऊरी तौर पर अंदलस, गरनाता, अशबीलिया, कुर्तबा, इस तरह के नाम जो हैं जहन पर नक्श हो चुके हैं। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब भी वक्त मिला इस खित्ता ज़मीन को ज़रूर देखना है। और फिर कॉलेज के ज़माने में मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के स्पेन के बारे में कुछ सफ़रनामे पढ़े, तो उससे ये नकूश मज़ीद गहरे होते गए। तो यहाँ पर आकर वाकई में मेरी जो है ना एक बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई है। तो शहर यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है स्टेशन से, तो हमने सोचा कि पैदल ही जाया जाए और शहर को देखते जाते हैं। तो ये जो है ये रोमन ज़माने की कोई इमारत है जो कि यहाँ पर एक चौक में मौजूद है। अभी एक ज़्यादा असल हालत में तो नहीं है, उसकी काफ़ी हिस्से तबाह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी चंद निशानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अशबीलिया एक कदीम शहर है। पहले ये रोमन सल्तनत का हिस्सा था। 712 ईस्वी में मूसा बिन नसैर ने इसे फ़तह किया और इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। ये वही वक्त था जब मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को फ़तह किया था। अशबीलिया कुछ अर्से तक मुसलमान हुकूमत का दारुल खिलाफा भी रहा, जो कि बाद में कर्तबा और फिर गरनाता मुंतकिल हो गया। तो जनाब, हमारी अगली मंजिल है अल-कसर, जो कि अल-कसर यानी कि महल की ही बिगड़ी हुई शक्ल है। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त होटल अल्फांसो के सामने खड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत होटल है, और बिल्कुल ये इसके सामने ये मेट्रो का स्टेशन है। और ये जो जगह है जहाँ पर इस वक्त ये मैं मौजूद हूँ, ये होटल है। ये तमाम मोनूमेंट्स जो यहाँ के फेमस हैं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, अल-कसर, अल-कज़ार जिसे भी कहते हैं वो, और इसके अलावा भी जितने भी फेमस जो प्लेसेस हैं देखने के, वो सब इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बगियाँ खड़ी हैं, तो अगर आप इसमें सवारी करना चाहें तो इसमें आप सवारी कर सकते हैं। और बड़ी तादाद में टूरिस्ट आज यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अल-कसर जो पैलेस है, ये देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं।
अल्फांसो होटल के साथ अलकसर के रास्ते में जाते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो ये मुझे दिखाई दी, मैंने कहा इसको भी आपसे शेयर करूं। सुर्ख रंग की ये ब्रिक से बनी हुई है और यहाँ पर इस वक्त इनके जो है गवर्नमेंट ऑफिस हैं, लेकिन ये है कि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। और आप देखें जो ऊपर इनके वो जो परनाले से बने हुए हैं पानी के निकास के लिए, मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें उन पर बनी हुई। इसका ज़रा मेन गेट देखते हैं सामने से। और देखिए कितना ज़्यादा इस पर काम किया गया है। दोनों में आप देखें कितना खूबसूरत काम किया गया। अलकसर को ढूंढते ढूंढते हम रास्ते से भटक गए। असल में वो सुर्ख रंग की बिल्डिंग नज़र आ गई, तो उस तरफ हम उसको देखने लग पड़े और बाद में हमें पता ही नहीं चला कि हम कहीं दूसरी तरफ निकल गए हैं। ये यहाँ पे मुझे एक दरख्त दिखाई दिया है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तान में पाया जाता है। अभी मुझे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। इस पर फलियाँ लगी हुई हैं। अगर आपके जहन में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल के साथ साथ चल रहा हूँ और ये देखिए खंदक है यूनिवर्सिटी के साथ। रास्ते में हमें ये एक मोनूमेंट यादगार दिखाई दी। तो असल में ये क्रिस्टोफर कोलंबस की यादगार है और जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिस्टोफर कोलंबस का ताल्लुक भी स्पेन से था और उसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया था। और ये जो मोनूमेंट है ये उसी की याद में यहाँ पर बनाया गया है। बहरहाल गुम हो जाना हमारे लिए जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो साबित हुआ, क्योंकि हमें सिविल की गलियाँ घूमने का मौका मिल गया और बहुत ही खूबसूरत गलियाँ हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर गलियों में फिर रहे थे और ये बिल्कुल जिस तरह के अंदरून शहर में गलियाँ होती हैं वैसी ही हैं। अलबत्ता ये काफ़ी अच्छी हालत में है, देख सकते हैं आपके घर भी काफ़ी अच्छी हालत में है, नीचे से भी इनकी हालत काफ़ी बेहतर है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत गलियाँ हैं और घरों पर जो है सुर्ख रंग के कई घरों पर मुख्तलिफ जो रंग हैं उनके रंग किए गए हैं। और ये ऊपर जो है अंगूरों की बेलें हैं, इन पर अंगूर लगे हुए थे। कई गलियां ऊपर से ढकी हुई थी, जिस तरह की ये वाली गली ऊपर से ढकी हुई है और ये लगता है कि जैसे कोई जिस तरह लाहौर में कटरियाँ सी होती हैं ना, जिनका एक दरवाज़ा होता है और फिर अंदर काफ़ी घर होते हैं, वैसी ही कोई चीज़ दिखाई दे रही थी। और अहम बात आप देखेंगे जहाँ पर माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं। खित्ता अंदलस जो है अपने माल्टे की पैदावार की वजह से बहुत मशहूर है और यहाँ पर आपको हर जगह जो है ये माल्टे के दरख्त लगे हुए मिलेंगे। एक गलियों में गुजरते हुए यहाँ मुझे एक ये फव्वारा दिखाई दिया। वो लगता है हम जो अलकसर है उसकी दीवारों के साथ साथ ही जा रहे हैं गलियों में। तो इस एरिया में मैं अक्सर देखा कि आपको इस तरह के पानी के फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं, होज बने हुए जगह जगह आपको मिलेंगे। अगर आप अशबीलियाँ आएँ तो इन गलियों में ज़रूर घूमें। मैं तो कहूँगा कि जहाँ आपने बाकी चीज़ें देखनी हैं, अलकसर या कैथेड्रल, तो इसको भी अपने प्लान में रखें। बहुत ही खूबसूरत गलियाँ हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि जैसा कि आप किसी कदीम ज़माने में चले गए हैं और पुराने ज़माने की गलियों में घूम रहे हैं। हम एक तंग सी गली से बाहर निकले और हमारे सामने ही ये अलकसर था। तो जिस तरह आप था ना लाहौर में आप जाते हैं अंदरून शहर में और एकदम से आपके सामने
शाही किला जो है वो आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये गली थी और हम बाहर निकले और हमारे सामने जो है ये अलकसर था। और ये यहाँ पर एक मोनूमेंट बना हुआ है जिसकी मजहबी अहमियत है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। ये ईसाईयत के हिसाब से जो है इसकी अहमियत है। और सामने जो है ये सेउल का कैथेड्रल है, बहुत ही मशहूर कैथेड्रल है। एक ज़माने में ये सबसे बड़ा कैथेड्रल होता था। तो ये है अलकसर की मेन एंट्रेंस, काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए एक लहज़ा मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। और ये वो चर्च है, बिल्कुल ये साथ में ही वाक़ है इसके। शहर के इस पुराने हिस्से में आपको जा बजा इस तरह की बग्घियाँ मिलेंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस बग्घी पे सवारी करें, वो आपको पूरे जो पुराना शहर है उसका चक्कर लगवा देंगे और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हमने तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं। और ये सामने कैथेड्रल है और उसका मीनार। और ये कैथेड्रल भी किसी ज़माने में मस्जिद हुआ करती थी, तो बाद में जब ईसाइयों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने इसकी जगह ये मस्जिद तामीर की और ये कैथोलिक चर्च है। ये जो है सिविल कैथेड्रल, उसका एग्ज़िट है। तो इसके साथ ही इस वीडियो का मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अभी कुछ और अट्रैक्शन सिविल में देखने वाली हैं, तो इंशाअल्लाह उनको भी देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाअल्लाह साथ रहिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।